क्या एलियंस सच में मौजूद है? अभी तक उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पाए हैं? कोई एलियंस मौजूद होने की बात को मानता है? इसका आंसर है शायद हाँ। आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब विज्ञान की नजरिए से देखकर पता लगाएंगे। ये सीरीज का दूसरा एपिसोड है। आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप पहला एपिसोड देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको तभी बेटर समझ में आएगी। यहाँ पे अब दो सवाल उठते हैं। पहला, अगर किसी ग्रह पर हम इंसानों की तरह ही या हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीसीज मौजूद है तो फिर हम अभी तक उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पाए हैं? और दूसरा, क्या ऐसी किसी विकसित सभ्यता के एलियंस सच में पृथ्वी पर आते हैं? पहला सवाल का जवाब जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि इंटरस्टेलर स्पेस में दो स्टार सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास मौजूदा टेक्नोलॉजी है रेडियो वेव्स, जिसकी स्पीड है लाइट की स्पीड के करीब 99%। यानी हमारे सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम प्रोक्सिमा सेंचुरी तक कोई मैसेज भेजने में 4 सालों से भी अधिक समय लगेगा, तब भी जब कोई इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से यात्रा कर रहे हो। दरअसल यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि दो स्टार सिस्टम के बीच दूरी बहुत ज्यादा है, जैसे कि 3, 4 या 6 लाइट ईयर्स या फिर उससे भी ज्यादा। इसलिए दो एडवांस सिविलाइजेशन के बीच रेडियो वेव्स की मदद से कम्युनिकेशन करने में, यानी मैसेज सेंड और रिसीव करने में उनके दूरी से भी 2 गुना ज्यादा समय लगेंगे। अगर ड्रेक इक्वेशन को माने तो ऐसी दो इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन जो आपस में कम्युनिकेशन करने में कैपेबल है, उनके बीच की दूरी 1300 लाइट ईयर्स या उससे भी ज्यादा होंगी। यानी यहाँ पे एक बार के लिए आप मान लो कि हमारे सबसे नजदीकी इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन हमसे 1300 लाइट ईयर दूर किसी प्लेनेट पर मौजूद है। अब हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी से रेडियो वेव्स के जरिए कोई इंफॉर्मेशन या मैसेज को उन तक भेजने में 1300 साल लगेंगे, और फिर वापस उन एलियंस के जवाब हमारे पास आने में और 1300 साल लगेंगे। यानी एक मैसेज के लिए 2600 साल। 2600 साल आप कल्पना कर सकते हो? खैर, यहाँ पे आपको सबसे अहम बात बताऊं, हम पृथ्वीवासी मानव सिर्फ पिछले 100 सालों से ही रेडियो वेव्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ब्रह्मांड में हमारी मौजूदगी की संकेत हमारे सोलर सिस्टम के चारों ओर सिर्फ 100 लाइट ईयर्स दूर तक ही पहुंच पाए हैं, और असल में 100 लाइट ईयर्स के दायरे में ऐसी कोई विकसित सभ्यता मौजूद है ही नहीं जो हमसे कम्युनिकेशन करने में सक्षम हो। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि अभी तक हम किसी एलियन सभ्यता को ढूंढ क्यों नहीं पाए हैं। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, क्या हमसे भी ज्यादा कोई विकसित सभ्यता के एलियंस पृथ्वी पर सच में आते हैं? अगर विज्ञान की नज़र से देखा जाए तो नहीं, क्योंकि ऐसी किसी विकसित सभ्यता के एलियंस अपने स्पेसशिप जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से कम हो, ऐसी किसी अंतरिक्ष यान के जरिए पृथ्वी तक आने में उन्हें 100 से 1000 सालों का समय लगेंगे। तो अब आप ही बताइए, कोई एलियंस 1000 साल वेस्ट करके पृथ्वी पर क्यों आएंगे? पृथ्वी पर ऐसा अनमोल कुछ भी नहीं है जो किसी दूसरे प्लेनेट पर ना हो, सिर्फ जिंदगी के अलावा। तो हमसे दोस्ती करने के लिए एलियंस तो बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ, और एक संभावना तो है, एलियंस को पृथ्वी पर आने के लिए उन्हें ऐसी अंतरिक्ष यान की जरूरत होगी जिसकी रफ्तार या तो लाइट की स्पीड के बराबर हो या फिर उससे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक लाइट की स्पीड ही किसी भी चीज़ की अधिकतम गति होती है। जिस किसी ऑब्जेक्ट का कोई मास है, वो लाइट की स्पीड कभी भी अचीव नहीं कर सकती। उसके लिए उसे अनंत ऊर्जा की जरूरत होगी, जो संभव नहीं है। अगर कोई एलियन स्पेसशिप लाइट की 99% स्पीड से भी आए, तब उसे टाइम डायलेशन का सामना करना पड़ेगा। इसकी वजह से परेशानी ये आएगी कि 3 जगहों पर टाइम के अंतर 100 सालों से भी अधिक हो जाएंगे। पहला उनके प्लेनेट पर, दूसरा उनके स्पेसशिप पर, और तीसरी हमारी पृथ्वी पर। तो फिर एलियंस इतना खतरा क्यों उठाएंगे? इसके अलावा वार्प ड्राइव तथा वार्म होल 2 ऐसे तरीके हैं जो इंटरस्टेलर ट्रैवल को संभव बनाते हैं, वो भी बिना किसी टाइम डायलेशन की प्रॉब्लम का सामना किए। मगर यहाँ पे भी समस्याएं तो हैं। वार्प ड्राइव और वार्म होल हमारे लिए अभी तक सिर्फ थ्योरी में ही एग्जिस्ट करते हैं, और जो एलियंस इसे हकीकत में बदल सकते हैं
वो टाइप 3 सिविलाइजेशन होंगे। और टाइप 3 जैसे गैलेक्टिक सिविलाइजेशन के लिए हम पृथ्वीवासी मानव चींटियों जैसे ही होंगे। तो फिर वो क्यों आएंगे पृथ्वी पर? और अगर आकर भी सिर्फ एक झलक यूएफओ के रूप में प्रकट होकर फिर चले जाएंगे, ये बात समझ में नहीं आती। अगर मैं ऐसे ही सभी पॉसिबिलिटी को साइंटिफिक वे में एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ तो यह वीडियो 2 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगी। एनीवे, अब आखिरी सवाल पे आते हैं। अगर एलियंस पृथ्वी पर सच में नहीं आते तो फिर इंटरनेट और न्यूज़ में यूएफओ दिखाई देने की इतने सारे खबरें समय समय पर क्यों सुनने को मिलती है? दरअसल यूएफओ को सभी लोग एलियंस के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन यूएफओ का असली मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी जो उड़ती हुई चीज पहचान में नहीं आती। और यहाँ पे सबसे अहम बात बताओ, ये यूएफओ सबसे ज्यादा अमेरिका में ही दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सब एलियंस के अंतरिक्ष यान है। दरअसल इसके पीछे असली कारण है एरिया 51 जैसे हाईली कंट्रोवर्शियल जगहों में यूएस के मिलिट्री और साइंटिस्ट ने मिलकर बहुत ही सीक्रेट रूप से नई नई टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन करते हैं तथा प्रोटोटाइप बनाकर उसे टेस्टिंग भी करते हैं। और ये सबकी आकार प्रकार ऐसी होती है जो किसी को समझ में नहीं आती। इसलिए लोग ऐसी किसी उड़ती हुई चीज को यूएफओ बताकर उसे एलियंस के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन असल में ये सब कुछ नई टेक्नोलॉजी से बनी सुपरसोनिक जेट, फाइटर प्लेन, मिसाइल लॉन्चर, एंटी मिसाइल क्राफ्ट, वेदर बैलून, एटमॉस्फेयर एनालाइजर आदि होती है, या फिर लाइट की रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन से रिलेटेड कोई नेचुरल फिनोमिनन होती है। और इसी तरह की यान पृथ्वी पर ज़्यादातर बहुत ही कम संख्या में होती है तथा वो सब पहली बार ही आसमान में दिखाई देती है, तो लोगों को कैसे समझ में आएगा? ऊपर से अमेरिकन सरकार इसे इतना सीक्रेट रखना चाहता है कि यूएफओ दिखाई देने के पीछे असली वजह बताने के लिए सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट के बारे में खुलासा नहीं कर सकता, क्योंकि वर्ल्ड पावर के पोजीशन पर बने रहने के लिए टेक्नोलॉजी के मामले में रेस्ट्रिक्शन और गोपनीयता वाकई जरूरी है। इसलिए कौन क्या सोच रहा है उसे सोचने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसा ही विज्ञान के मामले में भी है। अगर किसी चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो तो ही उसे माना जाएगा, नहीं तो वो सब कुछ बकवासी कहा जाएगा। और एक एलियन से जुड़ी मशहूर घटना है न्यू मैक्सिको के रोजवेल यूएफओ इंसिडेंट। यह पे बताया जाता है कि मिड 1947 में एक यूएफओ क्रैश हुआ था और कुछ मृत एलियंस के शव भी बरामद हुए थे, लेकिन असल में वो यूएस एयरफोर्स का एक वेदर बैलून था। अब आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर कोई एलियंस इतने एडवांस और इंटेलिजेंट है जो हजारों लाइट ईयर्स की दूरी तय करके हमारी पृथ्वी पर आ सकते हैं, तो उनके अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर क्रैश कैसे हो सकते हैं? जिन लोगों को साइंस नहीं पता वही लोग इन सब अफवाहों पर यकीन करते हैं। अगर YouTube की एल्गोरिथम सही है तो आप लोग जरूर साइंस में रुचि रखते होंगे, तभी तो ये वीडियो आप देख रहे हो। एनीवे, तो सबसे आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है कि एलियंस एब्डक्शन जैसी घटना पूरी तरह से झूठी है और इंटरनेट पर मौजूद यूएफओ तथा एलियंस से संबंधित 90% वीडियोस फेक और एडिटेड होती है और बाकी 10% में से कुछ सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट के अननोन क्राफ्ट या फिर वेरी रेयर नेचुरल फिनोमिनन होती है। तो अल्टीमेट आंसर यही है कि ब्रह्मांड में एलियंस जरूर है, लेकिन वो सब पृथ्वी पर नहीं आते, अभी तक तो नहीं। और कभी सुदूर अतीत में आए भी थे या नहीं, उसका कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। और फिर फ्यूचर में कोई एलियन सभ्यता पृथ्वी पर आएगी भी या नहीं, ये किसको पता? क्या पता अभी कोई एलियंस धरती पर आने के लिए उनके प्लेनेट से रवाना हो भी चुके हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके मन में स्पेस साइंस से रिलेटेड कोई भी सवाल या डाउट्स है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।